नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज एट 9 में। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। मेरा नाम है अंकित त्यागी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, जो जेएमएम में एक जमाने में ऐसा माना जाता था कि हेमंत सोरेन के बहुत खास हैं, उनको लेकर आज बड़ी चर्चाएं चली। माफ कीजिएगा। चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने की अटकलें जो हैं, उसके चलते झारखंड से दिल्ली तक सियासी माहौल जो है वो गर्मा गया। चंपई सोरेन ने दिल्ली से आकर इन अटकलों को गलत बताया, लेकिन शाम को एक बड़ा बयान जारी कर दिया और कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ने के संकेत भी उन्होंने दे दिए। आज उन्होंने स्पेशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस पर लिखा कि मुख्यमंत्री रहते बेहतर काम कर रहा था, लेकिन इस पद के हटने के बाद जिस तरीके से मेरे कार्यकाल को रद्द कर दिए गए, जो हमने काम किए थे, लोकतंत्र में इससे अपमानजनक क्या होगा। मुझे सत्ता का कोई लोभ नहीं है, लेकिन अपनों ने जो दर्द दिया उसे कहां जाहिर करता। चंपई सोरेन ने यह भी कहा कि विधायक दल की बैठक बुलाने का अधिकार मुख्यमंत्री का था, लेकिन मुझे बैठक का एजेंडा तक नहीं बताया गया। इतने तिरस्कार के बाद वैकल्पिक राह तलाशने को मजबूर हूं। झारखंड विधानसभा चुनाव तक सभी विकल्प खुले हैं। इससे पहले आज हेमंत सोरेन ने अपने एक्स प्रोफाइल जेएमएम लीडर और मंत्री उन्होंने चंपई सोरेन ने हटा दिया था। आज दोपहर को जब चंपई सोरेन जब दिल्ली आए तो उन्होंने बीजेपी में शामिल होने की अटकलें को गलत बताया था, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने पूरी एक चिट्ठी लिखी है, उससे फिर से उनके बीजेपी में जाने की अटकलें जो है वो तेज है। हेमंत सोरेन शिवराज सिंह चौहान के साथ बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान से इस पर झारखंड के मुख्यमंत्री और जेएमएम के मुखिया हेमंत सोरेन ने क्या कहा है कि उनकी पार्टी के पूर्व नेता, पूर्व मुख्यमंत्री अब इस तरह से छोड़कर जा रहे हैं। आपको याद दिला दें, जब हेमंत सोरेन को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पकड़ा था जनवरी में, उसके बाद हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया था और चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया था। और उसके बाद जैसे ही हेमंत सोरेन को बेल मिली और वापस आए, तो एक बार फिर से वो मुख्यमंत्री पद पर आसीन हो गए। अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस घटनाक्रम पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब सिर्फ पार्टी नहीं तोड़ती, बल्कि परिवार भी तोड़ देती है। आपको सुनाते हैं। आज का चुनाव आयोग में, चुनाव आयोग के जिसको संवैधानिक संस्था कहते हैं, आप लगता है संवैधानिक संस्था नहीं है, वह भारतीय जनता पार्टी का एजेंट लोग बैठ गया। वही लोग घंटी बजाता है कब चुनाव होगा कब नहीं होगा, और अभी 3-4 महीना से रोज बोलता है कि आज होगा, कल बजेगा, परसों बजेगा, तरसों बजेगा। हम तो बोलता है, चुनौती देता है, आज घंटी बजाओ, कल इनका हम सफाया करेंगे। झाड़ू पोछा मार करके इनको गुजरात भेज देना होगा। ये लोग गुजरात से, असम से, महाराष्ट्र से लोगों को ला करके यहां आदिवासी, दलित, पिछड़ा अल्पसंख्यक के ऊपर जहर बोने का काम करता है और एक दूसरे से लड़वाने का काम करता है। समाज तो छोड़ो, ये घर भी फोड़ने का काम करता है, पार्टी तोड़ने का काम करता है। आए दिन कभी इस विधायक को खरीद ले, कभी उस विधायक को खरीद ले। और पैसा ऐसा चीज है कि नेता लोग का तो ऐसे ही उन लोग को इधर उधर घसीटने में उन लोग को देर ही नहीं लगता है। तो इस पर थोड़ी और चर्चा करते हैं, समझते हैं कि झारखंड के चुनाव से पहले जो घटनाक्रम है, क्योंकि अगले 2 महीने के अंदर झारखंड के चुनाव की भी अटकल लगाई जा रही हैं, तो जब झारखंड का चुनाव होगा उससे पहले जिस तरीके से चंपई सोरेन बाहर आए हैं और दिख रहा है कि अजीत पवार, एकनाथ शिंदे की कैटेगरी में वो खड़े होने वाले हैं, तो क्या ये सिर्फ अकेले बाहर आए हैं या झारखंड मुक्ति मोर्चा को और बड़ा नुकसान इससे हो सकता है? हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विशाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है।
प्रभाकर भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले विशाल आपसे समझना चाहता हूँ, इस वक्त जो जिस तरीके से घटनाक्रम पूरा बनता दिखाई पड़ रहा है, क्या 3 ऑप्शन लिखे हैं चंपा सोरेन ने अपने पोस्ट में, अपनी पार्टी बना लें, रिटायर हो जाएं या किसी के साथ चले जाएं, तो कौन सा ऑप्शन सबसे प्रबल दिखाई पड़ रहा है? और अगर बीजेपी में जाते हैं तो क्या अकेले जा रहे हैं या और भी लोगों को साथ ले जा सकते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि तीसरा जो विकल्प लिखा है अपने पोस्ट में चंपई सोरेन ने, वो विकल्प ज्यादा मजबूत इस वक्त दिखाई दे रहा है जो मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य है झारखंड की सियासत को देखते हुए। क्योंकि जिस तरह से पहले कोलकाता में कुछ बीजेपी के नेताओं से चंपई सोरेन की मुलाकात होना, उससे पहले गुवाहाटी में एक बड़े बीजेपी नेता के साथ मुलाकात करना और फिर दिल्ली आना, हर कोई इसी इंतजार में था कि चंपई सोरेन का अगला स्टैंड क्या होगा। और देर शाम आते आते उन्होंने अपना पहले दर्द व्यक्त किया और अंतिम जो 3 लाइनें लिखी हैं उसमें उनके राजनीतिक भविष्य की तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। और सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी सामने आ रही है कि आने वाले कुछ दिनों में चंपई सोरेन बीजेपी के साथ दिखाई पड़ सकते हैं, और वो अकेले नहीं बल्कि उनके साथ 5 से 6 झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक भी जल्द बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। हालांकि उन्होंने 3 विकल्प दिए हैं, लेकिन अगर मौजूदा हालात को देखें, जिस तरह से बीजेपी के झारखंड के कुछ नेताओं ने कहा कि जो चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा वो काफी बेहतर रहा झारखंड के लिए, तो कहीं ना कहीं जो इस तरह की बयानबाजी, जो इस तरह के तमाम नजरिया देखने को मिल रहा है, उससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि चंपई सोरेन जल्द ही बीजेपी की तरफ जा सकते हैं। और झारखंड में न सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा को झटका लगेगा बल्कि इंडिया गठबंधन को भी झटका लगेगा, क्योंकि इनका प्रभाव जो एक एरिया है जमशेदपुर के बगल का, जहां पे लगभग 14 विधानसभा क्षेत्रों में इनका प्रभाव माना जाता है, 91 से ये एक्टिव पॉलिटिक्स में रहे। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए, चंपई सोरेन अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ते हैं और बीजेपी में जाते हैं तो ये बड़ा झटका, और वो अकेले नहीं जाएंगे, उनके साथ कुछ विधायकों के होने की संभावना है। हरवंश भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरवंश जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो इतने खास कि जब मुख्यमंत्री को पद छोड़ना पड़ा तो उनको मुख्यमंत्री बनाया, और उसके बाद कुछ महीने में अब हालात जनवरी से लेकर जब हम अगस्त में पहुंचे हैं तो ऐसे आ गए कि वो बागी होकर पार्टी तोड़ना और हेमंत सोरेन के सामने खड़े होने की बात कर रहे हैं, बीजेपी में जाने की बात कर रहे हैं। तो ऐसी क्या घटनाक्रम रहा कि चंपई सोरेन इस तरीके से बागी हो गए? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताऊं कि जब हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया और उसके बाद एक भरोसेमंद के तौर पे चंपई सोरेन को चुना गया था, क्योंकि जो शिबू सोरेन है उनके साथ के ये राजनीति कर रहे हैं और काफी विश्वास इन पे पार्टी को था, और खास करके हेमंत सोरेन इनको अपने गार्जियन के रूप में इनको मानते थे और इनको मुख्यमंत्री बनाए। जब करीब 5 महीने के बाद जब हेमंत सोरेन जेल से छूट के बाहर आए हैं, तब फिर जो एक पार्टी की मीटिंग हुई, पार्टी की मीटिंग के बाद जो है ये फैसला लिया गया कि फिर से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगे। तो चंपई सोरेन को बोला गया कि आप इस्तीफा दीजिए, और चंपई सोरेन उस मीटिंग में काफी नाराज हुए थे और उन्होंने ये कहा था कि आप जब बोलेंगे मैं राजभवन पहुंच जाऊंगा, और वहां से बोलते हुए और वो फिर बाहर निकल गए मीटिंग से। तो उनकी नाराजगी जो है वहीं से शुरू होता हुआ दिख रहा था। उसके बाद कई सभाएं हुई, उस सभा में कहीं भी जो है चंपई सोरेन नहीं दिखे, तो लगातार जो है जो राजनीतिक गलियारे हैं उसमें चर्चा होने लगी कि चंपई सोरेन कहीं ना कहीं से नाराज है, मुख्यमंत्री पद जाने से वो काफी आहत में है, और वो आज सबके सामने दिख रहा है। जी बिल्कुल, तो ये दर्द भी दिखाई पड़ रहा है। लेकिन विशाल, जिस तरीके से लगातार ये बात हो रही थी कि एक सिंपैथी फैक्टर हेमंत सोरेन के साथ है, आज चुनौती देते नजर आए कि आज चुनाव करा लीजिए, आपको बोरिया बिस्तर समेट के भेज देंगे, तो आपको लगता है ये थोड़ा सा जो विलंब हुआ, जो बात हो रही थी कि देखिए चुनाव हो सकता है साथ में हो, अब नहीं हो रहे, 2 महीने का मुझे लगता है समय लगेगा, इससे पहले कि झारखंड के चुनाव नवंबर तक ही हो पाएंगे, तो बीजेपी के लिए एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुला है चंपई सोरेन को अपने साथ लेके आने का। ट्राइबल बेल्ट में इसका क्या असर होगा, क्योंकि शायद निर्णायक वहीं पर होगा कि अगली सरकार झारखंड में किसकी बनेगी? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र पर बीजेपी का फोकस इन दिनों बहुत ज्यादा है। खासतौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से बीजेपी ये पूरी कोशिश कर रही है
कि आने वाले समय में जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां पर बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर हो। और अगर हम झारखंड की स्थिति को देखें तो चंपई सोरेन अगर बीजेपी के साथ आते हैं तो आदिवासी बेल्ट में खास तौर पर जो 14 से 15 ऐसी सीटें जहां पर इनका प्रभाव माना जाता है, उन जगहों पर बीजेपी को फायदा होने की उम्मीद है, क्योंकि बीजेपी ने आजसू के साथ झारखंड में गठबंधन कर रखा है। और अगर चंपई सोरेन साथ आते हैं, क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं चंपई सोरेन हर मंच से यह कहते हुए आने वाले दिनों में नजर आ सकते हैं कि उनके साथ गलत हुआ है। उन्हें मुख्यमंत्री तो जरूर बनाया गया, लेकिन उन्हें कोई शक्ति नहीं दी गई, उन्हें बैठक बुलाने का अधिकार नहीं था, उनके बिना अनुमति के बैठक बुला ली जाती थी, उन्हें एजेंडा नहीं बताया जाता था। ऐसे तमाम दर्द उनके पोस्ट में देखने को मिला है। तो ये जो दर्द ट्विटर के पोस्ट में दिखा है, ये आने वाले दिनों में चुनावी रैलियों में चंपई सोरेन बोलते हुए नजर आ सकते हैं और बीजेपी इसका फायदा उठाने का प्रयास जरूर करेगी। और हेमंत सोरेन के लिए एक झटका इसे इसलिए कहा जाएगा अगर चंपई सोरेन छोड़ते, क्योंकि शिबू सोरेन के समय से चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जुड़े हुए हैं, और न सिर्फ जुड़े हुए हैं बल्कि उनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और वो एक ऐसे पिलर रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कि काफी वरिष्ठ नेताओं में से गिने जाते हैं। और हेमंत सोरेन का साथ छोड़ने पर उनको एक बड़ा झटका जरूर लगेगा। हालांकि जो 3 विकल्प आपने बताए थे उसमें मुझे तीसरा विकल्प ही सबसे दिखाई दे रहा है मौके पर, कि वो जल्द बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। दिल्ली पहुंच चुके हैं, कुछ विधायकों का इंतजार उन्हें और है। तो हरवंश, कितने और विधायक साथ जा सकते हैं? इसके ऊपर कुछ चर्चा झारखंड में चल रही है। कितने लोग हैं जो उनके साथ पार्टी छोड़ सकते हैं? देखिए, जो शुरुआती दौर में जो 2 दिन पहले से जो इनके पार्टी छोड़ के और जब बीजेपी में जाने की जो चर्चा चल रही थी, तो बताया जा रहा था कि करीब 6 से 7 विधायक उनके साथ हैं। कुल्हान का जो क्षेत्र है उसमें 14 टोटल विधानसभा है और वहां के ये कुल्हान टाइगर के नाम से जाने जाते हैं, काफी कद्दावर नेता है। और उनके साथ 7 विधायक, जिसमें कुछ कांग्रेस के भी विधायक इनके साथ शामिल होंगे, ऐसी चर्चा जो है वो लगातार चल रही है। लेकिन इस बीच में जिन विधायकों की चर्चा चल रही थी उसमें 2 जेएमएम के विधायक, एक दशरथ गगरई और एक समीर मोहंती, जो कुल्हान क्षेत्र से आते हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम जेएमएम में हैं, हम गुरुजी के साथ हैं, हम उनके साथ जमीन से जुड़े हुए हैं और हमें कहीं नहीं जाना है। एक लोविन हेम्ब्रम है जो लगातार सरकार में रहते हुए भी जेएमएम के विधायक हैं, बगावत का सुर जो है शुरू से वो अपनाते रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान जो है पार्टी के विरुद्ध जाके वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे और उसके बाद चुनाव के बाद उनको पार्टी से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। तो एक लोविन हेम्ब्रम जो है वो स्पष्ट रूप से एकदम क्लियर है कि वो उनके साथ जा रहे हैं। बाकी विधायकों की चर्चाएं जो है अभी हो रही है और थोड़ा इंतजार करना होगा कि इनके साथ कौन कौन और जो बीजेपी में शामिल होंगे। तो अभी थोड़ा सा इंतजार करना है। हालांकि शामिल आज ही होना था, जो बीजेपी के सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है कि 7 बजे इनको ज्वाइन होना था, लेकिन शायद अमित शाह दिल्ली में नहीं है, इस वजह से ज्वाइन नहीं किए, शामिल नहीं हुए। कल इनको हर हाल में जो यहाँ चर्चाएं हैं, जो सूत्रों से खबर मिली है, उस हिसाब से कल ये बीजेपी में शामिल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। एक बड़ी खबर रहेगी और झारखंड के जो आने वाले चुनाव हैं उस पर इसका असर ज़रूर दिखाई पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोलकाता की, जहां पर आरजी कर अस्पताल के डॉक्टर की साथ बलात्कार और हत्या का जो मामला है, सुप्रीम कोर्ट अब उसका स्वतः संज्ञान ले रहा है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में 3 जजों की बेंच मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई करेगी। वहीं जांच एजेंसी सीबीआई ने अब तक किसी दूसरे शख्स को गिरफ्तार नहीं किया है, लेकिन अस्पताल के पूर्व निदेशक संदीप घोष के साथ लगातार तीसरे दिन जांच एजेंसी की पूछताछ जो है वो चल रही। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक पीड़ित परिजनों के आरोप के मुताबिक इस एंगल में से भी जांच हो रही है कि क्या हत्या के पीछे कोई साजिश तो नहीं थी। वहीं आज कलकत्ता में ज़बरदस्त एक प्रोटेस्ट जो है, लोगों का जो गुस्सा है वो सड़क पर दिखाई पड़ा। और पहली बार ऐसा हुआ कि कलकत्ता, जहां पर 2 बड़ी टीमें, जो शायद कलकत्ता के या पश्चिम बंगाल के इतिहास से जुड़ी हुई 2 बड़ी टीमें, भारत के इतिहास से जो बड़ी टीमें हैं, वो जो टीमें हमेशा एक दूसरे के खिलाफ रहती हैं, उसके जो समर्थक हैं
आज सॉल्ट लेक सिटी इलाके में वो सब साथ साथ विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। सॉल्ट लेक में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग भी की है और ईस्ट बंगाल और मोहन बगान, जो बिल्कुल देखा जाए तो पारंपरिक धुर विरोधी टीमें हैं, उसके समर्थक एक साथ इस पूरे मामले पर प्रदर्शन करते दिखाई पड़े। ये फुटबॉल से बहुत कुछ ज़्यादा है। इधर हमारा एक बहन के साथ ऐसा कुछ हो गया है जो एज अ ह्यूमन वी आर वेरी मच अशेम्ड। तो ये प्रोटेस्ट है उसके खिलाफ और इधर का जो सरकार है उसको सब सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम लोग ये सरकार के खिलाफ है, हम लोग जस्टिस मांग रहे हैं। तो हमारा सारे फुटबॉल फ्रेटर्निटी आज इधर है। हम लोग इधर, फुटबॉल तो एक खेल है और खेल सबको जुड़ के रखता है, किसी को डिवाइड नहीं करता है। तो हम लोग सब आए हैं, सब फुटबॉल प्रेमी, ईस्ट बंगाल, मोहन बगान, मोहम्मडन, वी जस्टिस। और मैं समझता हूँ कि सारे लोग जिस तरह से डॉक्टर जो आरजी कर में जो हादसा हुआ है, जिसकी न्याय विचार के लिए सारे दुनिया आज आया है, उसमें फुटबॉल का भी योगदान है। फुटबॉल के लोग भी चाहते हैं कि दोषी को जल्द से जल्दी पकड़ा जाए और दोषी को सजा दी जाए, ऐसा मैं समझता हूँ। कोलकाता शहर में रविवार को जमकर बारिश हुई। बावजूद इसके 10 दिन पहले हुए डॉक्टर रेप मर्डर केस के खिलाफ विरोध की आवाज कम नहीं हुई। एक और इस अस्पताल के डॉक्टरों ने मार्च निकाला, वहीं सत्तारूढ़ टीएमसी ने भी हर वार्ड में ऐसे प्रदर्शन किए। इस बड़े मामले में सीबीआई की जांच भी जारी है। रविवार को आरजी कर अस्पताल के पूर्व निदेशक संदीप घोष लगातार तीसरे दिन पूछताछ के लिए पहुंचे। अब तक जांच एजेंसी की टीम उनसे 20 घंटे से अधिक पूछताछ कर चुकी है। इतने लंबे सवाल जवाब का मकसद ये पता लगाना है कि वारदात के पीछे मानव तस्करी जैसा कोई मामला या साजिश तो नहीं है। ऐसे आरोप मृतक डॉक्टर के परिजनों ने जांच एजेंसी के सामने लगाए थे। तो दिखता है कि वो तो सीबीआई कोशिश कर रहा है। कलकत्ता पुलिस जैसा कोशिश नहीं किया था, ये तो कोशिश कर रहा है। ये तो कोशिश पूरा ना जानने से बगैर कैसे किसको ये जो दुष्कर्म जिसने किया है कैसे निकलेगा, ये हाल निकालने का कोशिश कर रहा है। लोग पहले से ही, और जो आदमी फॉरेंसिक मेडिसिन डॉक्टर, जितना डॉक्टर होता है एमबीबीएस के टाइम में फॉरेंसिक मेडिसिन पढ़ना पड़ता है, वो सब बोला है। एक आदमी के जो गलत काम हुआ है, एक आदमी नहीं, संभव नहीं है। ये कहा जा रहा है कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ऑर्गन ट्रांसप्लांट का एक रैकेट था, जिसके कारण ये इस घटना को अंजाम दिया गया। कितना सच है? देखिए, ऐसा कुछ एलिगेशन आ सकता है। हम लोग जांच करने के लिए सीबीआई को रिक्वेस्ट करेंगे, आप जांच कीजिए और जल्द से जल्द हम लोग को जस्टिस दीजिए। नहीं, लेकिन आप लोग वहाँ पढ़ते हैं, आप लोगों को इसके बारे में अंदेशा है क्या? अभी तक हम लोग के बारे में ऐसा कुछ संदेशा नहीं है। वहीं बलात्कार और अपहरण मामले की जांच के अलावा सीबीआई ने अस्पताल में 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात हुई तोड़फोड़ की जांच भी तेज कर दी है। कोलकाता पुलिस ने अब तक जिन 30 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनमें से कुछ के सत्तारूढ़ टीएमसी से भी कथित संबंध हैं। पुलिस क्या कह रही है, ये भी सुन लेते हैं। Anyone can give us any information about any of the people. कोई भी शख्स हमें किसी भी शख्स के बारे में जानकारी दे सकता है, चाहे वो किसी सियासी दल से ही क्यों न जुड़ा हो। हमें इस मामले से जुड़े किसी भी शख्स की गिरफ्तारी में कोई परेशानी नहीं है। Our request would be that if you know that this person is present. फिलहाल कोलकाता पुलिस इस मामले में अलग अलग तरह के आरोप लगाने वाले लोगों से पूछताछ कर रही है। इनमें सत्तारूढ़ टीएमसी और विपक्षी दल बीजेपी के नेता शामिल हैं। इन नेताओं से पूछा जा रहा है कि उनके बयान के पीछे आधार क्या है। कोलकाता से कैमरा पर्सन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज और पूर्व कप्तान विराट कोहली के इंटरनेशनल क्रिकेट में 16 साल पूरे हो गए हैं। आज ही के दिन 18 अगस्त 2008 को उन्होंने अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेला था।
16 साल का उनका ये सफ़र काफ़ी रोमांचक रहा। इस दौरान कोहली ने करियर में ऐसे कई पल आए जिन्होंने क्रिकेट में हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने क्रिकेट के गेम को, इतिहास को बदल के रख दिया। ये गजब का इत्तेफाक है कि भारतीय क्रिकेट के कप्तान रहे, पूर्व कप्तान और किंग कोहली, भारतीय दुनिया भर के क्रिकेट में किंग कोहली के नाम से मशहूर विराट कोहली ने आज ही के दिन 16 साल पहले अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी। दामुला में वो मैच हुआ था और इत्तेफाकन उस समय जिनके साथ उन्होंने ओपनिंग की वो आज भारतीय टीम के कोच हैं। गौतम गंभीर के साथ उन्होंने ओपनिंग की। उस मैच में रोहित शर्मा ने भी पारी खेली थी और धोनी की कप्तानी में, MS धोनी की कप्तानी में वो मैच खेला गया था। उस मैच में विराट कोहली ने 12 रन बनाए और महिला जबरदस्ती की टीम जो थी, श्रीलंका की टीम, उसे जीत हासिल हुई थी। लेकिन तब से लेकर अब तक जो विराट कोहली हैं, न जाने कितने मील स्तंभ उन्होंने छुए हैं। आप अगर सिर्फ एक आंकड़ा देखें कि एशिया के सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर फॉलो करने वाले 270 मिलियन, करीब 27 करोड़ लोग उनको फॉलो करते हैं। उनके क्रिकेट के जो दीवाने हैं, विराट कोहली के जो फैंस हैं, उनको फॉलो करते हैं और ये बहुत बड़ा नंबर है। इसके अलावा जो अगर नंबर्स की बात करें, उनके जो क्रिकेट करियर में उन्होंने ना जाने कितने मील स्तंभ कायम किए। जहां तक उन्होंने जो कुछ हासिल किया वो हर एक क्रिकेटर का एक ख्वाब ही हो सकता है। देखिए 2011 में उन्होंने वर्ल्ड कप टीम में नुमाइंदगी की और सचिन तेंदुलकर को इतने साल लग गए क्रिकेट वर्ल्ड कप हासिल करने के लिए। आखिर में जाकर उन्होंने अपने आखिरी पड़ाव पर हासिल किया। विराट कोहली ने तब हासिल किया एक क्रिकेट वर्ल्ड कप। अभी वेस्ट इंडीज में उन्होंने का खिताब में उन्होंने बहुत अहम रोल अदा किया और सब कोई उनकी पारियों के मुरीद हो गए। उनकी कई सारी पारियां खेली गई। उनकी संख्या जो है, पारियों की संख्या गिनती नहीं की जा सकती है। कई सारे जो रिकॉर्ड हैं वो, मतलब उन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया वो सोच पाना भी, अगर सिर्फ उनके नंबर्स की बात करें तो देखिए जो टेस्ट में 113 टेस्ट हैं, 295 वनडे, यानी तकरीबन 300 वनडे उनके साथ। अंतर्राष्ट्रीय T20 125 है, T20 में लगभग 399 मैच है। और अगर इनमें रन्स की बात करें, अगर मान लीजिए फर्स्ट क्लास में 11,000 रन, T20 में 12,000 से ज्यादा रन, T20 अंतर्राष्ट्रीय T20 में 4,000 से ज्यादा रन, वनडे में 13,000 से ज्यादा रन और सबसे तेज रन है उनके जो वनडे में है 13,000 का आंकड़ा जो उन्होंने सबसे पहले 267 मैचों में हासिल किया। तो विराट कोहली अपने आप में एक सभी भारतीयों के लिए गौरव करने का विषय है और अगले कई साल उन पे बराबर नजर बनी रहेगी क्रिकेट प्रेमियों की कि वो कुछ और ऐसे मील स्तंभ कायम करें और ये दिल हमेशा मांगे लोग। दिल्ली से विमल मोहन, NDTV इंडिया।